हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो स्टोरी का नाम है एक रहस्यमय पत्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। महीने हुए थे। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में मीठा कभी नहीं बनता। मैंने ये बात कही थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई, तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए बर्फी लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास भी ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब अजब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे सास ने घूरती निगाहों से ऐसा देखा जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठकर आई हो सुमन? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसी बात की थी। मैंने संकोचवश कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने अपने पति सचिन के बारे में पूछा कि वो कहाँ चले गए हैं। तो मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता कि मेरी पत्नी नहीं उठेगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा? मैं अपनी सास की बातें सुनकर अपना नाश्ता बनाने में लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि आज सचिन मुझसे नाराज हो गए होंगे। शाम में जब सचिन घर आए तो मैं फौरन उनके पास गई और बोली, सुनिए, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझे पता ही नहीं चला था सुबह हो गई है, इसलिए मैं सोती रह गई। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और ये मिठाई खाओ। सचिन ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं ये सोचने लगी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था। ना जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद हुई आंखों से मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई। गहरी नींद में अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली तो मैं मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफ़ी बार आवाज़ दी। फिर खुद संभालते हुए जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है? आप क्या बातें कर रहे थे? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया था। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वो क्या चाहती है? रोजाना का यही रूटीन बन गया था। जब भी मैं मिठाई खाती तो मेरी कभी रात के वक्त भूल कर भी आँख नहीं खुलती थी, और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लॉज में बैठी हुई थी और सचिन आ गए हैं और आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए हैं। मुझे देखा भी नहीं। सचिन को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ, और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर के बाद ही मेरी ननद भी उधर पहुँच गई और ना जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सचिन भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज भी लेट आए? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा था। काम ज़्यादा था, मैंने खाना भी वहीं पर खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने मिठाई थोड़ी सी खाई,
बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सचिन सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे सचिन सो नहीं रहे थे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस ना हुए, और मैं अपनी गलतफ़हमी समझकर लाइट ऑफ़ करके लेट गई और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आँखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही है। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई और सचिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन अपनी कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। सचिन, आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरे पूछने पर वो परेशान हो गए। मैं बोली, अच्छा, आप परेशान ना हो। मैंने शायद कोई ख्वाब देखा होगा। अक्सर ख्वाब में ऐसा ही लगता है। जो ख्वाब देख रहे हैं वो सच है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मुझे घूरती रहती। मुझे बड़ा अजीब लगता। अपनी सास का रवैया देखकर हैरान थी कि ये मेरी वही सास है जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब से ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ-बाप मना कर देते। मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ माँगने आई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता माँगा था। माँ-बाबा ने दे भी दिया था। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया, और पता नहीं क्यों मेरे माँ-बाप मेरी शादी नहीं होने देते थे। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, पर ये नहीं जानते थे कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक कैसे बदल गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आज रात जब मेरे पति ने मिठाई खिलाई तो मैंने दिखाने के लिए खाया और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी। लेकिन फिर भी उस मिठाई का नशा सा था सर में। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि किसी लड़की की आवाज़ आ रही है मेरे कमरे से, मगर मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। आज मैंने मिठाई बेड के नीचे डाल दी। थोड़ी देर बाद सचिन आए तो मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा, सचिन के साथ एक लड़की थी। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मुझे एक पल के लिए सचिन से नफरत हुई, पर वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आया। अचानक उस लड़की ने मुझे इंजेक्शन लगाया। मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे सचिन कुछ छुपा रहे हैं। सचिन ही नहीं, बल्कि उनकी माँ भी छुपा रही थी। अचानक उस लड़की का मोबाइल बजने लगा। उधर से पता नहीं बोला गया कि वह लड़की फौरन चली गई। सचिन मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं फौरन उठ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से में उनसे पूछना शुरू किया, कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं? मुझे नींद की दवा खिलाकर मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। तो सचिन भी बोल पड़े, तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुम जल्द से जल्द पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी।
मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया है। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां देने की, तो नींद वाली गोल दवाई खिलाकर इलाज करवा रहा था मैं तुम्हारा। और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और यही रोजाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती है तलाक दे दो, इस बीमार पत्नी को क्यों रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, पर अब वो तुमसे नफरत करती है, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वही देखती है कि मैं कितनी टेंशन में रहता हूँ सारा दिन। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि जिससे शादी होगी तुम्हारी वो छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। सचिन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।